Hello students, today we will start with the poem Malu Bhalu of Unit 10. Now, high up in an icy layer lived a little polar bear. कि हाई अप मतलब बहुत ऊंचाई में आइसी लेयर में लिव्ड अ लिटल पोलर बियर, एक पोलर बियर रहता था. स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मीन, मालू भालू वॉज हर नेम. कि उसका नाम क्या था? मालू भालू था. और उसकी जो मेन मीन्स लॉन्ग हेयर्स जो होते हैं ऑन द नेक, उनको बोलते हैं मेन. तो उसके जो हेयर्स थे वो कैसे थे? स्नो वाइट स्नो ब्राइट, मतलब बिल्कुल वाइट थे और एकदम ब्राइट यानी चमकीले थे. ऐसे आप देख सकते हो कि उसके बाल जो हैं कितने वाइट हैं, बिल्कुल वाइट पोलर बियर दिख रहा है. वेरी सून आर मालू भालू लर्नड द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. कि वेरी सून मतलब बहुत जल्दी ही मालू भालू ने जो है लर्नड मतलब सीख ली थी, लर्न द थिंग्स मतलब चीज़ें सीख ली थी. हर पेरेंट्स न्यू, जो भी उसके पेरेंट्स जानते थे वो सब उसने मालू भालू ने सीख लिया था. क्या क्या सीखा था? फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. तो उसने क्या सीख लिया था कि फ़िश को कैसे पकड़ा जाता है, बिग एंड स्मॉल, चाहे वो बिग हो स्मॉल हो. तो मालू जो है इसका मतलब एक क्लेवर गर्ल थी, क्योंकि उसने वो सब सीख लिया था दैट हर पेरेंट्स न्यू. मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. कि मालू सेड टू हर पेरेंट्स वन डे, एक दिन उसने अपनी मदर से कहा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, कि मैं बाहर खेलने जा रही हूँ, मतलब दूर, फार मतलब दूर खेलने जा रही हूँ. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मैं वो चीज़ें देखना चाहती हूँ दैट लाई देयर, जो वहाँ पे होती हैं, बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, कि बिग ब्लू स्काई से परे जो चीज़ें होती है. क्योंकि वो बहुत हाइट पे रहते थे, आइसी लेयर्स में रहते थे, तो जहाँ तक वो देखते थे उन्हें स्काई ही नज़र आता था. तो वो चाहते थे कि स्काई से दूर जो दुनिया है वो उसको देखे. नाउ अ लिटल पेशेंस चाइल्ड सेड मम इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स. अ लिटल पेशेंस, तो चाइल्ड सेड मम ने मतलब मालू भालू की मदर ने क्या कहा कि अ लिटल पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो. इन द समर व्हेन इट नेक्स्ट इट कम्स, कि नेक्स्ट समर्स में आप वहाँ चले जाना. तो समर पेशेंट व्हाट अ टेस्ट, मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. कि मालू जो है एकदम हैरान होकर कहती, समर्स में पेशेंस, धैर्य रखूं, व्हाट अ टेस्ट, ये कैसा टेस्ट है मेरा. मालू कुड नॉट रेस्ट, कि मालू जो है सिंपली रेस्ट नहीं कर सकती थी, वो जल्द से जल्द जो है वहाँ जाना चाहती थी. फर्स्ट थिंग दैट मालूज मम क्लैस्प्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स. तो उसकी मदर ने अब क्या किया? सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स मतलब फर्स्ट क्या किया कि मालू की मम ने मतलब क्लैस्प मतलब होल्ड क्या किया? मालूज टाइट विद इन हर आर्म्स, कि मालू को अपनी आर्म्स में टाइटली होल्ड कर लिया. देन शी सेड, फिर उसने क्या कहा? हर वॉइस वॉज फर्म, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम. कि फिर उसने फर्म होके कहा, फर्म होके मतलब एकदम क्लियर वर्ड्स में उसे कहा, जैसे ऑर्डर दे के भी हम कह सकते हैं, बोलते हैं कि नाउ माय डियर, बड़े प्यार से बोला कि यू विल हैव टू लर्न स्विमिंग, कि अब तुम्हें स्विमिंग सीखनी है, सीखनी पड़ेगी. बट माँ सेड मालू व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर. तो मालू भालू क्या कहती है कि बट माँ, व्हाट डू आई नो, कि मैं क्या जानती हूँ स्विमिंग के बारे में. आई डोंट नो नथिंग अबाउट द स्विमिंग. हाउ विल आई, तो मैं कैसे करूँगी. हाउ विल आई मतलब मैं कैसे करूँगी. आई हैव नेवर स्वम बिफोर, क्योंकि इससे पहले तो मैं कभी नहीं तैरी और ना ही मुझे तैरना आता है, ना मुझे इसके बारे में कुछ पता है. डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, डू एज आई डू, दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर. तो उसकी मदर कहती है कि डोंट वरी मतलब चिंता मत करो डियर. उसकी मदर ने कहा डू एज आई डू, कि वो तुम वैसे ही करते जाओ जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मैं कहती हूँ, दैट्स ऑल, बस इतना ही. शी एडवाइज्ड हर, तो उसकी मदर ने उसे एडवाइस किया, सलाह दी. शी हैड नो चॉइस नो अदर वे, मालू हैड टू स्विम दैट डे. अब उसके पास जो है कोई चॉइस नहीं थी, मालू भालू के पास ना ही कोई दूसरा रास्ता था. नो अदर वे, मालू हैड टू स्विम दैट वे. तो मालू को अपनी मदर की बात माननी पड़नी थी और उसने उस दिन स्विमिंग की. टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, टाइट शी ग्रिप्ड मतलब टाइटली उसने अपनी मदर के हैंड को पकड़ लिया. इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड,
और वाटर में छपाक से गई टू लैंड। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंगर डॉटर, जैसे उसकी मदर ब्रेव थी तो यंग डॉटर जो मालू भालू थी वो भी ब्रेव थी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, तो अब उसने अपने डाउट्स जो स्विमिंग को लेके थे कि मेरे को तो कुछ नहीं पता है, मैं कैसे करूँगी, हाउ विल आई, और उसका जो डर था स्विमिंग को लेके, शी लेफ्ट बिहाइंड हर, अब वो पीछे हो गया था, पीछे रह गया था। क्यों पीछे रह गया था? क्योंकि अब उसने स्विमिंग सीख ली थी। मालू स्विम, मालू ने तैरा विद ऑल हर माइट, कि अपनी माइट मतलब ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब अपनी जितनी पूरी ताकत लगा के उसने स्वयं मतलब तैरना सीखा। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, कि ये मैटर नहीं करता कि उसने सही किया या गलत किया, बट उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। नाउ तो इस पैरे में आपको क्या सिखाया गया है कि आप कोई भी काम करो, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट, कि ये सही है या गलत है आपकी कोशिश वो बाद में देखेंगे, बट आप अपनी पूरी कोशिश करो। आप पढ़ते समय कोई भी चीज़ सीखते समय आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, सही या गलत बाद में देखेंगे, बट वन डे यू विल लर्न एवरीथिंग। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, अब उसको स्विमिंग जो है बड़े अच्छे से आ गई थी। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, तो उसकी मदर को ये सब पता था कि वो सीख लेगी और बहुत जल्दी सीख लेगी। एंड ऑल कुड सी, और वो देख सकती थी। फियरलेस वॉज मालू, फियरलेस मतलब अब वो डर नहीं रही थी। दिस शी न्यू, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, कि वो सिर्फ ब्रेव ही नहीं थी, उसकी स्पेशल डॉटर भी थी वो, जो बिल्कुल नहीं डरती थी, ब्रेव थी। थैंक यू।